तो जैन भाई जहाँ से कल हम लोगों ने क्लास छोड़ी थी वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। आज बिटिया बड़ा खुश है और चाह रही है कि मैं सारे क्वेश्चन खुद से करूँगी। बहुत बढ़िया। ट्राई करिए। क्या लिखा हुआ है? देयर आर द 20 सिलिंड्रिकल पिलर्स 20 सिलिंड्रिकल पिलर हैं बिल्डिंग्स देयर आर ईच ऑफ हैविंग डायमीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर हाइट इतना फाइंड द कॉस्ट ऑफ। हमने आपको शायद ये वाले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया था। कोई एक ऐसा पिलर होगा जो सिलेंडर जैसा पिलर है। अगर सिलेंडर जैसा पिलर है तो इसमें क्या-क्या दिया गया है? 20 सिलिंड्रिकल पिलर और आगे लिखा है बिल्डिंग ईच हैविंग डायमीटर। डायमीटर क्या होता है बता बेटा? डायमीटर क्या होता है? ये डायमीटर होता है, ये डायमीटर। ठीक है? और डायमीटर हमारे पास कितना है? एक रेडियस को आप सारी लड़की बदमाश लोमड़ी, ठीक है? ये हमारे पास है। और इसमें जो देखो रेट दिया गया मीटर के स्क्वायर में लिखा है। किसमें लिखा है? अगर रेट मीटर स्क्वायर में है तो सारी डायमेंशन मीटर में ही होनी चाहिए। डायमेंशन किसमें होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि रेट किसमें है? मीटर स्क्वायर में है। तो इसका मतलब हम लोग इसको भी मीटर बनाएंगे। यहाँ डायमीटर जो है वो 50 सेंटीमीटर लिखा है। हम अगर इसको मीटर बनाए तो 50 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो अभी तो था ये क्या डायमीटर था। और जब रेडियस निकालेंगे, रेडियस कहता है डायमीटर का आधा। रेडियस क्या कहता है? डायमीटर का आधा, हाफ। तो जो डायमीटर है हमारे पास में उससे हाफ करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक जीरो से जीरो काट दो, बचा हमारे पास 5 पॉइंट कितना? 20। ये 5 पॉइंट 20, एक जीरो से जीरो कट गया, नहीं आया। ये हमारे पास में इसका क्या गया? रेडियस आ चुका। अब हाइट इसका कितना है? 4 मीटर हाइट है। अब आपको बनाया जाएगा इसको, देखा फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लीनिंग। इसको क्लीन करना है देम एट द रेट ऑफ इतना। अच्छा ये जो लिखा हुआ है इसको क्लीनिंग करना है मतलब इतना साफ करना है, ये लिखा है ना। अब जब खुद से थिंक करो कि हमारे पास यहाँ पर 20 सिलेंड्रिकल पिलर हैं किसी एक बिल्डिंग के, और पिलर को अगर साफ करने के लिए कहा जाए, कौन लड़की बताए? अगर आपको इसको साफ करना हो तो कहाँ-कहाँ पर सफाई करोगे? जरा बताओ। क्या इसके खोपड़ी पर इस जगह पर सफाई होगी? क्या इसे बॉटम में सफाई होगी? क्योंकि वो जमीन में दबा होगा, अब वो छत में लड़ा होगा, तो उन दोनों जगह पर सफाई नहीं होगी। सफाई केवल कहाँ पर होगी? इसके सीएसए में। किसमें? सीएसए में। बोला वही तो सफाई होगी, यहाँ पेंट करी जाएगी। इसका मतलब मुझे इसमें क्या निकालना चाहिए? सीएसए निकाल। इन सब चीजों को ही ध्यान में रखना होता है एग्जाम में। और आपको लग रहा है नहीं नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा ऐसे काम चल जाएगा, नहीं। तो समझ गए ना कैसे सीएसए निकालना है, क्या निकालना चाहिए, समझ गए। तो हम तुरंत यहाँ पर एक काम करने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं भैया? मेरे सीएसए निकालने वाले हैं। तो सीएसए भैया निकाल लेते हैं। सीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रल या सिलेंड्रिकल पिलर। जो सिलेंड्रिकल पिलर होगा उसका सीएसए क्या होगा? हम देख पाते 2 पाई आर एच। तो 2 पाई बोले तो कितना हमारे पास में? ये ठीक, पाई पाई इतना होता है। आर कितना हमारे पास में? और एच कितना हमारे पास में? 4। देखो ये कितना होता है, तो ये कितना कैंसल। अब 7 से कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, मल्टीप्लाई कर लिया 44 अपॉन 7, ये मीटर स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत? बताओ भाई। अब आगे आपसे कह रहा है कितने बनाने हैं? कितने थे? 20। ये एक कम निकाला हमने, बाद में लिखना बाबू। मुझे पता है कुछ बच्चों का पेन चल रहा है, वो से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे बच्चे देखते इधर रहते हैं और पेन चलाते रहते हैं। अब पेन इसलिए चला रहे हैं ताकि हमारा काम कंप्लीट हो जाए, ताकि घर में जाकर मुझे खेलने को मिल जाए। ये हरकतें मत करो, इससे आप खेल तो लोगे, आपको मजा तो आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में फिर रोगे, वहां मजा नहीं आएगा, वहां रिजल्ट बेकार होगा। ये अच्छे बच्चों से भी सोचने का प्रयास क्या करो कि इन बच्चों को आते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद भी ये अभी क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, और हम इनसे कह देते हैं तो उसके बाद भी 4 बार वही क्वेश्चंस करके लाते हैं। इन लोगों ने कल क्लास में भी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, अभी बैठकर फिर से सॉल्व किया सेम क्वेश्चन। जब बार-बार रिपीटिशन से हम कोई काम करते हैं तभी मुझे कुछ आता है। आप अभी का काम टीचर पढ़ा रहा है, आप अभी कर लोगे तो कैसा काम चलेगा? अभी की जिम्मेदारी कि ऐसा काम ना किया करें। 2 बच्चे लिख रहे हैं, मैं नाम नहीं बताऊँगा, बेइज्जती होती है बेचारों की। ऑन रिकॉर्डिंग काम हो रहा है, ठीक है? तो नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है, प्रॉमिस। आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारे पास हो गया 1 सिलेंडर, लेकिन हमारे पास कितने सिलेंडर हैं? 20 सिलेंडर है। तो
यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ 20 सिलेंडर, या कितने पिलर है? 20 है। एक का पता है मुझे, अब एक का पता है तो 20 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? इससे 20 से किया जाए मल्टीप्लाई। चल मेरे भाई मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 880/7, ये मीटर स्क्वायर आ गया। अब रुपया कितना लग रहा है, कॉस्ट कितना लग रहा है? 14 कितना लग रहा है? बहुत बचे जल्दबाजी में, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने डिवाइड नहीं किया था ना अभी, देखना आ जाएगा कॉस्ट क्या हो जाएगा। कॉस्ट हो जाएगा जो हमारे पास है ये 880/7 इंटू 14, कट किया 2। आप देखो यहाँ से मल्टीप्लाई 16 17, क्या बात में आई? आपका कॉस्ट आ गया। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, आ गया? कोई दिक्कत? आ गया पक्का? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाए? अरे बढ़िया आंसर सही आ रहा है आपका। आवाज बहुत तेज, चेक कर लेते हैं। हाँ, मुझे तो घंटे में ढूंढोगे सब लड़का लोग तेज हो एकदम। बताओ, ये तो अटक गया यार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 6 ये वाला। तो भाई तन्मय कर पाएंगे क्या हम इस वाले क्वेश्चन को? क्या करें कि सीएसए ऑफ द एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कितना? सीएसए दिया गया मुझे, एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ इतना, फाइंड इट्स हाइट एंड वॉल्यूम। भैया क्या दिया गया पहले चेक किया क्वेश्चन में, मुझे क्या क्या दिया गया वो देखते हैं। दिया गया तो सीएसए दिया गया पहले से ही, किसे दिया गया? ठीक है लगाते मेरा भाई। तो सीएसए यहाँ लिखते सीएसए इक्वल कितना? 4.4 मीटर स्क्वायर। और सीएसए का फॉर्मूला क्या होता था राघव? 2 पाई आर एच, 4.4 मीटर स्क्वायर। अब मुझे यार क्या क्या पता है तो जरा देखते हैं। हमें पता है 22.7 आर। आर कितना हमारे पास? रेडियस कितना है? कितना है? 0 पॉइंट। तो हाइट पता नहीं है, कोई बात नहीं, 4.4। देखो पॉइंट वन डिजिट, पॉइंट वन डिजिट, दोनों पॉइंट नहीं आया तो कितना हो गया ये हमारे पास में? ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 22 इंटू एच इक्वल कितना? 44। ये देखो ऐसा उड़ गया। एच की वैल्यू कितनी? नहीं आया। अब आपको निकालना था वॉल्यूम, क्या निकाला था? वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, 22.7। आर कितना हमारे पास में? आर 0.7 इंटू 0.7। और हाइट कितनी है? 1। नहीं स्क्वायर लगा था मेरे भाई, इसलिए 2 बार लगा देंगे। समझ गए? अब डेसिमल हटाओ। सबसे पहला काम होता है डेसिमल को हटाना है। ये रहा डेसिमल गायब। सबको समझ में आ रहा है? ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? अपॉन में कितना आ जाएगा? 100 कितना? 1.54। क्या बात सुन आई? नहीं आया? खत्म टाटा भाई, पक्का? पढ़ जाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। हम देख पा रहे हैं हमारे पास में क्या क्वेश्चन दे रहा है? क्या द सिलेंडर का सरफेस एरिया ऑफ द, क्या लिखा हुआ है? लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल एलएसए दिया गया है। क्या दिया गया है? एलएसए। तो भाई कौन बताएगा इसका एलएसए? आप जाते हैं आर्स बता दें। एलएसए आर्स बता दें। आर्स इस सिलेंडर का एलएसए कितना होता है? 2 पाई आर एच। कितना गिवन है मुझे? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो दिया गया है वही रखना होता है, तो लिखा हुआ लिख दिया हमने। अब फॉर्मूला इसका लगा देना होता है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। तो फॉर्मूला लगाने के बाद में अब देखते हैं मुझे क्या क्या और पता है। ये बड़ा इजी होता है। आर देखना है, क्या क्या पता है? आर नहीं पता है आपको, केवल क्या पता है? हाइट पता है। क्या दिया गया है? हाइट। तो आर ऐसे रहेगा। तो हाइट कितना? सेंटीमीटर। चेक करो सेंटीमीटर, यस कितना? सेंटीमीटर। 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए चेक करते हैं क्या क्या हम कुछ यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। पहले तो डेसिमल आओ कर लिया, तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। 22/7 इंटू आर 94 जीरो, ये है। समझ गए? पक्का? अब ये नीचे पहुंचेगा, ये ऊपर पहुंचेगा, ये भी नीचे पहुंचेगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9427 और अपॉन में कितना? 10 इंटू 10 इंटू 22। अब देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 11 टाइम में, 2 से 4 7 1। अब हमारे पास कुछ भी कैंसिल होने लायक नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई किया हमने, 7 1 जा 7 और 7 7 जा
49 कैरी कितना हो गया 4 कितना हो जाएगा 28 32 32 डेसिमल 2 डिजिट चेक करो क्या आ रही है रेडियस। अच्छा अगर कह रहा है कि पाई की वैल्यू इसको यूज किया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम पाई की जगह पर यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज और अगर इसको यूज कर लें तो कुछ कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसका यूज कर लेते हैं। कितना पाई की जगह पर कितना लगा लेना है हम लोगों को। आपके पास बिल्कुल वही आएगा अप्रोक्सीमेटली कुछ अलग हो जाता है 3.14। अब ये मल्टीप्लाई में कहाँ भेज दो डिवाइड में पाइप इक्वल आर इक्वल कितना हो जाएगा देखो ये इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया 10 यहाँ जो लिखा है 94 2 देखो इसका डेसिमल आया था 10 ये 10 बना नीचे आएगा 10 और इसका डेसिमल देखो ये 314 और इसके दो डेसिमल यहाँ पर होंगे तो हटा के ऊपर भेजेंगे नहीं भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इससे क्या हो जाएगा। अब देखते हैं सब कैंसिल हो जाएगा मुझे लगा 3 टाइम में कैंसिल कितना में कैंसिल आर की वैल्यू कितनी आ गई क्या बात सुनाई नहीं आया तो आप ऐसे कर लीजिए कोई दिक्कत। अब आगे पहुंच जाते हैं रेडियस आ चुकी है आप क्या निकालना था इसका वॉल्यूम निकालना था तो वॉल्यूम बताओ बढ़िया वॉल्यूम बताओ फॉर्मूला। हाँ वॉल्यूम इक्वल क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच पाई 314 और आर कितना हमारे पास में आर 3 है 3 × 3 एच कितना हमारे पास में 5 है। चलिए हमारा काम है कि हम इसको सॉल्व करें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना आपको मुश्किल लग रहा है कैसे करें कोई बात नहीं आप पहले आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 314 इंटू 3 3 से किया तो कितना हो जाएगा 42 3 से करेंगे 9 हो जाएगा फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 12 28 फिर किससे 5 से। अब 5 चाहो तो आधा कर लो अगर चाहो तो आप इसका आधा भी कर सकते हो एक जीरो लगा सकते हो क्या बात सुनाई। आप चाहो मल्टीप्लाई कर लो ये आएगा करके दिखा दें। हाँ करके दिखाते हैं एक बच्चों अगर आप कैसे लिख देते हो मैं ऐसे अपने मन होता है लिख देता हूँ 26 मल्टीप्लाई बाई 5 करिए कैसे 5 से जब कभी मल्टीप्लाई करना होता है नंबर इवन देखे मैंने उसका हाफ लगाया आधा किया एक जीरो बढ़ा दिया समझ गए ना ये तरीका यूज किया था कितना आ गया 14130 डेसिमल 2 डिजिट के बाद डेसिमल 2 डिजिट के बाद कितना हो जाएगा 141.3 क्या बात सुनाई सेंटीमीटर क्यूब नहीं आया पक्का आगे बढ़ जाए चलो भैया 8 नंबर क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 8 द कैपेसिटी ऑफ द क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ द हाइट कितना इज इतना। अगर कैपेसिटी दी गई हमको कैपेसिटी दी गई इसका मतलब साफ है कि ये उसका वॉल्यूम की बात कर रहा है लेकिन प्रॉब्लम ये लीटर में इसमें तो इसको मीटर क्यों बनाना है तो यहाँ पर इसको मीटर क्यों बनाया जाए। हम जानते हैं मुझे याद करें 1 मीटर क्यूब इक्वल हाँ लोमड़ी 1 मीटर क्यूब इक्वल कितना 1000 लीटर। तुम्हें मीटर चाहिए जो चाहिए लेफ्ट साइड चाहिए वो तो मीटर इधर होना चाहिए इधर तो इसको पलट दो ऐसे करके पलट इसे पलट दिया 1000 लीटर इक्वल 1 मीटर बात समझ गए। अब हमारे पास कितना लीटर इतना लीटर है चलो इसको हटाओ 1 लीटर यहाँ से यूनिट 1 लीटर निकालो तो 1 लीटर का मतलब इसको डिवाइड करते हैं 1 लीटर निकालने का मतलब क्या हो जाएगा डिवाइड करना पड़ेगा तो हमने डिवाइड कर दिया 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। आपको कितना लीटर क्यूब निकालना है क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई ये रहा 15.4 मीटर क्यूब तो आप इसको सीधे से ऐसे लिख दीजिएगा बहुत परेशान मत होइए 15 एक डेसिमल और दो एक डेसिमल और डाल दिया हमने नीचे 40 आ गए मीटर क्यूब। कोई दिक्कत किसी को ठीक है परेशान बिल्कुल ना हुआ करो यहाँ पर आ गया जब मीटर क्यूब में आ गया तो वॉल्यूम आ चुका क्या चुका है वॉल्यूम आ चुका है। हमारा काम क्या था मुझे काम था फाइंड द एरिया ऑफ द मेटल ऑक्साइड नीडेड टू मेक इट मतलब इसका कितना देखो क्या कह रहा है ये वॉल्यूम लिखा हुआ है तो वॉल्यूम वॉल्यूम पहले वॉल्यूम लगाते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ एक बार वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पहले वॉल्यूम लिख देते हैं 14540 वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना पाई आर स्क्वायर एच 15440 यहाँ पर क्या क्या मुझे पता है क्या पाई की वैल्यू गिवन है नहीं गिवन है 22.7 आर पता है क्या नहीं पता है केवल हाइट पता है आपको 1 मीटर क्या है आपके पास में हाइट है ठीक है तो आर भी नहीं पता है हाइट कितना हमारे पास में 1 1 4 कितना 10 0 देखो कितनी बार में कैंसिल होगा ये
समझदार हो ना सब लोग? काट लो जाओगे, इसको ऐसा मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 7 2 बार हो जाएगा, 49 लिख सकते हो, या तो हम ऐसे रखेंगे 7 इंटू 7। नीचे इसको क्या 100 इंटू 100 कर सकते हैं, हाँ या ना? कर सकते हैं। तो अगर स्क्वायर उधर भेजे तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब देखो 2 बार मिल गया, एक बार बाहर, जोड़ा से कपल से एक बार बाहर, क्या हो जाएगा? 7/100। यस और नो? नहीं आया? पक्का? तो हमारे पास में आर आ गया। तो आर आ गया है मुझे। अब निकाला क्या था? कह रहा है कि अगर क्लोज सिलेंड्रिकल बनाना है, उसके लिए कितना स्लीट की जरूरत है? बता बेटिया, अगर क्लोज सिलेंडर बनाना है तो मुझे क्या इसमें निकालना चाहिए, सीएसए या टीएसए? देखो, एक तो बन गया, ये क्लोज नहीं है, ये खोखला है, देखो दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अब अगर क्लोज बनाना है तो हमें ऊपर ढक्कन और इधर भी ढक्कन, जो फैल गया यार, हाँ, नहीं बनना है, फैल जा रहा है यार, यहाँ से ऐसे ढक्कन, तो इधर ढक्कन लगाना पड़ेगा। ढक्कन अगर लगा दिया टॉप एंड बॉटम है तो क्या बन जाता है? टीएसए। तो अगर क्लोज हमें बनाना है तो क्या निकालना चाहिए? टीएसए। आर पता हो चुका है, आर कितना हमारे पास में 7/100 मीटर में है, ठीक है, और हाइट कितना 1 मीटर में। क्या निकालना है मुझे? टीएसए। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर प्लस एच होता है। 2 पाई बोले 22/7, आर बोले तो कितना? 7/100, और ये कितना? 7/100 प्लस 1। नहीं आया? आप सॉल्व करते हैं, ये इससे क्या हो गया? ये कितना हो जाएगा? 44/100। और इन सबको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? इन सबको जाएगा, कितना हो जाएगा? 107 अपॉन कितना 100 हो जाएगा। आइए, अब हमारा काम है इसको मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई करें, बड़ा गंदा हो गया, कोई बात नहीं यार, मल्टीप्लाई करो। देखो 107 इंटू 44 अपॉन 4 से क्या कितना हो जाएगा? 28। 4 से करेंगे कितना हो जाएगा? 4। अब 4 से 28, 4 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 80674। क्या बात सुन आई? नहीं आई? नीचे 4 जीरो, 4 जीरो। मीटर क्या निकालना क्या था? स्क्वायर था ना ये, हाँ, 4 जीरो लगा दिया, मीटर स्क्वायर। अब इसको सेंटीमीटर कर दो, काम हो जाएगा। समझ गए? किसमें कर दो? सेंटीमीटर। 4708, और ये 100। अब मीटर को जब सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हो क्या लगाते हो? 100। और लेकिन स्क्वायर था, 2 बार लगाना पड़ेगा, इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करिए, सीट आ रही है? नहीं आया? चले जाओगे? पक्का? आगे बढ़ जाए। आठ हो गया था? 10 नंबर, 9 नंबर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज इतना, एंड आउटर डायमीटर इज इतना, और द लेंथ ऑफ पाइप इज इतनी, फाइंड द मास ऑफ द पाइप इतना इतना। इसका मतलब समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है? तो जो यहाँ ग्राम लिखा है, इस ग्राम को यहाँ से गायब करो और यहाँ पे लिखो। क्या लिखा है जरा समझे? कह रहा है कि इनर डायमीटर हमको दिया गया है, इनर डायमीटर भी है, आउटर डायमीटर है, और कुछ दिया गया है, और पाइप की लंबाई दी गई है। और उसमें कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द पाइप, पाइप का मास बताओ अगर सेंटीमीटर क्यूब, जैसे निकल जाए क्यूब, समझ जाओ क्या है? वॉल्यूम। अब ऐसा कुछ है, सिलेंडर कैसा है? कुछ ऐसा है, ऐसे, 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 और ऐसे, ऐसे, समझ गए? ऐसे है, हाँ? और इसके बाद में आपको क्या दिया गया है? इनर डायमीटर, तो इनर डायमीटर कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो कितना है? 24 सेंटीमीटर। और आउटर कितना है तुम्हारे पास? 28 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पर देखें तो मुझे कैपिटल आर की वैल्यू कितनी? 28 डिवाइड बाई 2 इक्वल कितना? 14 सेंटीमीटर। स्मॉलर 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल 8, लोमड़ी 14 डिवाइड, अच्छा 24 है, अभी 12 बोल रहा है बच्चा, हम 12 हो गया, कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। हाइट कितना गिवन है मुझे इसका? हाइट कितना है? पाइप की लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? 35। अब आपसे कह रहे हैं इसका कितना मटेरियल लगेगा, उसकी वैल्यू निकालना है। तो मटेरियल का मतलब क्या है? ये ऊपर ऊपर वाला, ये वाला, यही वाला काम आएगा ना। तो बड़का से और अंदर वाला माइनस कर दो, बड़के वॉल्यूम से अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर देना, काम हो जाएगा। चलिए भैया निकालते हैं।
हम लोग यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम यूज्ड मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ यूज्ड मटेरियल, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ यूज्ड मटेरियल या सीट, जो हमारे पास में वॉल्यूम यूज किया गया, मटेरियल यूज किया गया, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें सीट यूज कर रहा है, वुड यूज कर रहा है, क्या हो जाएगा आई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, सॉल्व कर दिया जाए। आई बोले तो कितना और इसको आर बोले तो कैपिटल आर 14 स्क्वायर स्मॉल आर 12 स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा कितना 35। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करने वाले हैं, इसका स्क्वायर पे गिराने वाले हैं, हमें ऐसा नहीं करने वाला। पे क्या करोगे, हम इन दोनों जोड़ेंगे, अभी डबल कर देंगे। कैसे किया कैसे किया कैसे, पास में आते हैं ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस, तो आसान है कि इसको जोड़ दिया जाए। 26 दिख रहा है, रिड्यूस करेंगे दो बच्चे का, मल्टीप्लाई करेंगे 26 का डबल हो जाएगा। नहीं आया कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो स्क्वायर करो, नहीं तो आसान करो ना, मर जाओगे स्क्वायर करते करते। इसको एक बार जोड़ लेना बेटा, इन्हीं दोनों घटा लेना है, फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। जो जोड़ो कितना हो जाएगा 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा 14 प्लस 12 26, और 14 माइनस 2 12 2, अब मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा। देखा ना, ये होता है कि आंखों से भस्म करना है। अब तो उसमें स्क्वायर को 196 144 से घटाना है, घटाओ फिर, घटाते रहो। 22/7 और कितना 52 और ये 35, देखो इससे ऐसे कैंसिल, 5 टाइम में कैंसिल, चल भैया 5 से मल्टीप्लाई 10 कराएंगे 110 हो जाएगा 52, पहले 12 से मल्टीप्लाई देखो 2 ऐड किया कितना हो गया 750, नहीं आया ये क्या किया, 11 से मल्टीप्लाई किया हमने, एक जीरो था एक जीरो लगा दिया, नहीं आया। तो अभी हमारे पास में ये सेंटीमीटर क्यूब फीट आई है। अभी हाँ, अभी आपसे पैसा क्या नाम है मास निकाले, मास इतना ग्राम, इसी में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो मास क्या हो जाएगा, मास जाएगा 5720 ग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 6 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6 से करो यार मल्टीप्लाई, तो कर ही ले जाओगे। देखो लड़की पढ़ रही है 6 0 0 6 5 6 2 जा 12 करे कितना आया 1 6 7 जा 42 प्लस 1 43, कितना बचा 4 करी, और 6 5 जा 30 प्लस 34, डेसिमल 1 डिजिट के बाद में, डेसिमल 1 डिजिट के बाद में, अब इतना तुम्हारे पास क्या आ गया ग्राम आ गया, क्या करना है किलोग्राम, क्या करना है तो 1000 से काउंट करो। चला रहा है कोई, देखो सर्दी में बेचारे गर्मी लग रही है, किसको लग रही है, अच्छा 1 2 3 3 डिजिट के बाद में, तो हो जाएगा कुल हमारे पास में 3.432 kg। नहीं आया कोई दिक्कत, चले जाओगे पक्का, तो आज ओवर कर दे, कल पक्का है कि हम जितना ज्यादा हो सके कम से कम 30 तक करा देंगे एटलीस्ट। जाओ जल्द मिलते हैं कल।